इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मिडिल ईस्ट में इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नेतन्याहू के लिए परेशानी जो है वो हर रोज बढ़ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ इतना बड़ा हुआ है इजराइल में जिसको देखकर हर कोई हैरान है। नेतन्याहू की तरफ जो देख रहा है इस वक्त वो ये समझ रहा है कि नेतन्याहू के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। इजराइल का अब युद्ध में इस तरह से पीछे हटना और इजराइल को झटके पे झटके लगना सबसे बड़ा प्रमाण है उसका जो नेतन्याहू ने अब निर्णय लिया है। नेतन्याहू ने एक ऐसे शख्स को फायर किया है, बर्खास्त किया है अपनी ही सरकार में, जिसके आसपास ये युद्ध कहें या नरसंहार कहें वो घूम रहा था। एक ऐसे शख्स को, इजराइल के एक ऐसे राजनेता को बाहर भगाया है अपने कैबिनेट में से, जिसके बाद ये साफ दिख रहा है कि नेतन्याहू अब इस जंग में या इस नरसंहार में कमजोर पड़ रहा है। क्या आप जानते हैं किसे हटाया गया है? हटाया गया है योआव गैलांट को। ये वो शख्स है जिसके आसपास ये पूरा युद्ध घूम रहा था और ऐसे में रक्षा मंत्री को हटाना है इजराइल के इस पूरे एक साल में दो ही लोग बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं इजराइल के लिए और मीडिया के लिए। पहला है नेतन्याहू और दूसरा है योआव गैलांट। गैलांट जो है वो वहाँ का रक्षा मंत्री था और उसी के नेतृत्व में ये पूरा का पूरा काम पिछले एक साल से चल रहा था। गाजा में तबाही, बर्बादी, नरसंहार करना, ये सब कुछ गैलांट के ही नेतृत्व में चला है और गैलांट को इक्वलेंट माना जा रहा था नेतन्याहू के इस पूरे नरसंहार में। लेकिन अब निर्णय लिया है, ये अखबारों ने लिखा है, टाइम्स ऑफ इजराइल ने, नेतन्याहू फायर्स गैलांट, सेज नो ट्रस्ट विद डिफेंस मिनिस्टर एट टाइम ऑफ वॉर। इसका हिंदी अनुवाद है कि नेतन्याहू ने गैलांट को हटाया मंत्री पद पे से और ये कहा कि भरोसा नहीं है रक्षा मंत्री के साथ इस युद्ध के समय में। इसके बाद से बहुत सी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। कुछ नेतन्याहू ने बोला है, कुछ गैलांट ने बोला है। गैलांट ने क्या बोला है वो बाद में सुन लीजिएगा और उसके साथ रुकिएगा भी। कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो में मुझे बतानी है कि ये पूरा का पूरा विवाद हुआ क्या है, आखिर गैलांट को हटाया क्यों है, क्या चीज़ है जिसके लीक होने की बात कही जा रही है, आखिर कैसे डॉक्यूमेंट्स बाहर निकल गए हैं नेतन्याहू के दफ्तर में से और जिनका सीधा असर जो बंधक बने हुए हैं इजरायली उन पे पड़ने वाला है। उनके परिवारों ने फिर से नाक में दम कर दिया है, जिसको लेकर नेतन्याहू हर कीमत चुकाने को तैयार है उन बंधकों को छुड़ाने के लिए। लेकिन हम पहले चलते हैं योआव गैलांट की तरफ, कैसा हुआ क्या है। तो इसके ऊपर नेतन्याहू ने जो कहा है वो तो मैंने आपको सुना ही दिया है और नेतन्याहू ने जो डिटेल में बोला है उसका वीडियो ये है, थोड़ा सा देख लीजिए। המחויבות העליונה שלי כראש ממשלת ישראל היא לשמור על ביטחון ישראל ולהביא אותנו। क्योंकि नेतन्याहू इसमें पूरा हिब्रू में बोल रहा है, जो उसने बोला है वो ये है कि जो रीज़न है, जो वजह है गैलांट को हटाने की, बर्खास्त करने की, वो विश्वास के मुद्दे के ऊपर है, भरोसा नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और बहुत दरमियान में फासले हैं ये युद्ध के पूरे मैनेजमेंट में मेरे और गैलांट के बीच में। तो ये भी कहा है कि ही ऑल्सो सेज हिज कैबिनेट सेड दे कांट कंटिन्यू लाइक दिस। पूरे कैबिनेट ने गैलांट के साथ काम करने को मना कर दिया है। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं नेतन्याहू को समझ में आ गया है कि ट्रंप जीत रहा है और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ आदमी था गैलांट, जिसके बाद से अब ये हटना बहुत स्वाभाविक सी बात थी। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है, इससे एक बात साफ समझ में आती है। आगे ये भी जो गैलांट है उन्होंने ट्वीट किया और लिखा है कि द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल वॉज एंड विल ऑलवेज रिमेन द मिशन ऑफ माई लाइफ। योआव गैलांट ने ये जब डिसमिस हुआ है, हटाया गया है, बर्खास्तगी के बाद ये कहा कि जो सुरक्षा है स्टेट ऑफ इजराइल की वो हमेशा से उसके लिए मिशन ऑफ लाइफ था, है और रहेगी। तो आप सोचिए कि सब कुछ ठीक नहीं है इस युद्ध में, कितना कुछ भारी पड़ रहा है। बीच युद्ध में डिफेंस मिनिस्टर को, रक्षा मंत्री को हटाना और भरोसा नहीं होना, ये कह देना, ये कितनी बड़ी बात है। सब कुछ ठीक नहीं है। सब कुछ ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि युद्ध में कहीं ना कहीं इजराइल को अब नुकसान हो रहा है और ये युद्ध इजराइल के सैनिकों के लिए भी अब कब्रिस्तान बनता जा रहा है। जो नया आदमी आना है वो और भी ज़्यादा बेकार और वाहियात है।
और जो विपक्ष है इजराइल का, जिसमें खास तौर पे गैंस और लैपिड दोनों नेताओं ने सीधे तौर पे कहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं उन डॉक्यूमेंट्स के लिए जिम्मेदार नेतन्याहू है, नेतन्याहू का ऑफिस है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या पूरा का पूरा विषय है, तो उसको समझ लीजिए कि गैलांट को हटाने के पीछे का पूरा खेल क्या है। वो ये है, एक बहुत आर्टिकल में आया है, एक अखबार ने छापा है, और ये छापा है कि पिछले हफ्ते नेतन्याहू के ऑफिस के ऊपर आरोप लगे कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जिनसे इजराइल की सुरक्षा को खतरा होता है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स नेतन्याहू के ऑफिस से लीक हुए हैं। 4 लोग उसमें पकड़े गए, जिसमें से एक नेतन्याहू का करीबी था और बाकी 3 सैनिक थे। जिसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में कहा गया कि उनको इलीगली ऑब्टेन किया गया और फिर लीक किया गया क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को। सेंसर जो है वो वॉज लिफ्टेड ऑन द केस ऑफ द एड, जो नेतन्याहू का प्रवक्ता था, और वाइल अदर 3 आर मिलिट्री एंड सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट मेंबर्स। 3 जो और हैं वो मिलिट्री और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के सदस्य हैं। और जो नेतन्याहू का करीबी था उसके बारे में कहा जा रहा है वॉज नेवर इन्वॉल्व्ड इन एनी सिक्योरिटी डिस्कशंस। ये लोग कहीं भी किसी भी सुरक्षा की मीटिंग्स में शामिल नहीं थे, ये कभी भी सुरक्षा की उन मीटिंग्स का सेंसिटिव जो मीटिंग्स थी उनका हिस्सा नहीं थे। फिर इनके हाथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगे तो लगे कैसे? इन्होंने कैसे उन डॉक्यूमेंट्स को निकाला और उनको क्लासिफाई करके आगे भेजा? इसके बाद से विपक्ष जो है नेतन्याहू के ऊपर बहुत हमलावर है। उस सब से बचने के लिए, सारी चीज़ें हटाने के लिए ये भी कहा जा रहा था कि कोई मिलिट्री कूप होने वाला था नेतन्याहू के खिलाफ, और नेतन्याहू को हटा के योआव गैलांट को ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता था। तो सब कुछ जो अंदर चल रहा है, खिचड़ी पक रही है, जो सब कुछ ठीक नहीं है। तो अब ये बहुत बड़ा विषय है, जिसके बाद से साफ समझ में आ रहा है कि सरकार अंदर से हिली हुई है, टुकड़ों में बटी हुई है इजराइल की, और एक दूसरे पे कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ ये पूरा खेल खेल रहे हैं। सीज फायर को लेकर नेतन्याहू ने ये कहा कि वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। उसके 101 जो बंधक हैं जीवित वहाँ गाजा में हमास के पास, उनको छुड़ाने के लिए। पर हमास के बारे में टाइम्स ऑफ इजराइल ने छापा है कि हमास निक्सिस कायरोस प्रपोजल फॉर ब्रीफ गाजा सीज फायर एंड एक्सचेंज ऑफ 4 होस्टेजेस। एक प्लान दिया था इजिप्ट ने कि 4 बंधक जो सबसे बूढ़े बीमार हों इजराइल के, वो छोड़ दो। उसके बदले में बड़ी संख्या में 100 के आसपास जो सिक्योरिटी रीजंस का हवाला देके हाईली सेंसिटिव केसेस में बंद किया है फिलिस्तीनियों को, उनको छोड़वा देंगे। 4 दिन का या 2 दिन का एक ब्रीफ सीज फायर रहेगा और उसके बाद फिर आगे की बात की जाएगी। लेकिन इसको सिरे से खारिज कर दिया हमास ने गाजा की तरफ से कि ये सब यूएस की तरफ से बनाया गया सीज फायर का प्लान है और इसको हम नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ा विषय है, जिसके बाद कहा जा रहा है ये तमाम चीज़ें जो हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ की तरफ बता रही हैं। और अब जिसको नया बनाया गया है, जो नया बनाया उसका नाम है इज़राइल कैट्स। ये अब नया रक्षा मंत्री बनेगा, जो शायद पहले विदेश मंत्री था, अभी तक विदेश मंत्री था। ये वो है जिसके ट्वीट सबसे ज़्यादा नरसंहारी हैं, जो सबसे ज़्यादा, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ने भी 3 उन इजरायली पॉलिटिशियंस का जब नाम लिखा गया था जो नरसंहारी भाषण देते फिर रहे हैं, उनमें से ये एक था। इसका एक ट्वीट का ट्रांसलेशन है ये, ह्यूमैनिटेरियन एड टू गाजा, जो मानवीय सहायता है वो गाजा को दी जाए। सवाल है इसका, कोई इलेक्ट्रिकल स्विच नहीं खोला जाएगा, कोई पानी की पाइपलाइन नहीं खोली जाएगी, कोई फ्यूल ट्रक जो है वो गाजा में अंदर नहीं भेजा जाएगा। इन लोगों ने इजरायली जो जब तक ये एब्डक्टीज जिनको बंधक बनाया है ये घर वापस नहीं आ जाते, ह्यूमैनिटेरियन फॉर ह्यूमैनिटेरियन, मानवीयों के लिए, एंड नो वन विल प्रीच अस मॉरल्स, और कोई भी हमें नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाएगा। आप खुद सोचिए, ये इतने बड़े नरसंहारी सोच का व्यक्ति है जिसको अब रक्षा मंत्री बनाया जाने वाला है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।